नमस्कार भक्तों। आज का हमारा वीडियो भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का वियोग पर आधारित है। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही सुख व आनंद पहुंचाने वाला है। भक्तों, इस वीडियो को आप सोते हुए सुने। जब इस वीडियो को सोते हुए सुनेंगे तो आपको भी अनुभव होगा कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा ग्वालों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके सभी उनसे एकाकार हैं। वियोग अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम पूर्णता के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाईं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका हुआ रहता है। वे कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौएं मटकाते हैं और बंसी की ध्वनि सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें चकित करती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं। उनके केश कलाप तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, श्री कृष्ण इतने सुंदर है कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम भक्तों के हृदय को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वे दीन दुखियों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौएं तथा पशु चारा खाना छोड़कर भूखा तृण मुंह में ही रखकर रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभ हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लेखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का बंसी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दे, यहाँ तक कि वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेट देखकर चकित रह जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर नर्तक की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौ तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और उनके कमल चरणों की धूल लेने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है। उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभ होकर अपनी तरंगें रोक देती है।
इस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थीं, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती, किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल है। सारे ग्वाले देवता है। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत जाते तो उनके साथ साथ ग्वालवाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए बंसी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, लताएं तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा लताएं चेतना में अधिक उन्नत नहीं है, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल, फूल तथा टहनियों से टपकता मधुर न्यौछावर करने को तत्पर रहती है। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल के मधुर अमृत के पीछे भौरे दीवाने रहते हैं। वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी दुनिया इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य पक्षी सम्मोहित हो जाते। वे अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की माला से सुसज्जित है। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद करते हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तु दिव्य आनंद में डूब जाती है। जब वे बंसी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गर्जना बंद कर देते हैं। वे बंसी की ध्वनि से विचलित ना होकर मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण का सत्कार करते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है, क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्य की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण उन्हें चिंता मुक्त करते हैं। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। फलत वे मित्र हैं। फलत बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाला में सर्वाधिक पटु है। वह समस्त विभिन्न कलाएं जानता है कि किस तरह गाय चराई जाती है और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत रचता है और गाने के लिए अधरों पर बंसी धरता है। जब भी वह बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे बंसी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपनी गौयों समस्त घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गौओं के चलने से जो पीड़ा होती है वह कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है।
उनके चलते डग अत्यधिक आकर्षित लगते हैं। वे बांसुरी के लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनका साथ भोगने के लिए कामाभिभूत हो जाती है। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती है कि हम कैसी लगती हैं। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये सब रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चारा घास से लौटते तो उन्हें सारी गौएं एकत्रित मिलती। एक गोपी ने अपनी सखी से इस तरह वर्णन किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखते हैं और अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी की ध्वनि बीड़ा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां, कृष्ण सार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती है। हे हिरनिया, कृष्ण के पास ये हिरनियां कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और उन्हें अपने घर तथा पतियों की सुध भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा हुए थे, उसी तरह हिरनियां भी उनकी बंसी से सम्मोहित हो उठती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहने रहता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली ब्यार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुदंबी बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत सहृदय हैं और जब वे अपनी गौ तथा मित्रों समेत लौट कर आते हैं तो गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और बाल बालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायकार लौटते हैं तो थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी उपस्थितियों में किया जाता है। इससे हमें कृष्ण के आकर्षण का कुछ पता चलता है। हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है जो लोग कृष्ण भावनामृत में तत्लीन रहने के कारण आकर्षण या यही पूर्ण विवरण है जो लोग कृष्ण भावनामृत में तत्लीन रहने का प्रयास करते हैं। उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।